हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभा बंसल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने आज गुड इवनिंग कैसे बोला, क्योंकि मैंने गुड इवनिंग इसलिए बोला है क्योंकि मैं ये ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने गुड इवनिंग बोला। तो बस मैं यहाँ बना रही हूँ मठरियाँ, स्नैक्स के तौर पर मठरियाँ बना रही हूँ। जैसे कभी चाय के साथ अच्छी लगती हैं खाने में, कभी ले लेते हैं, एक आध दो मन होता है तो। और छोटा बच्चा है तो उसका भी मन होता है तो उसको दे देती हूँ। कभी भूख लगती है या कुछ मांगता है तो उसको ऐसे पकड़ा देते हैं हाथ में, तो वो खाता रहता है बस। और इसमें मिर्ची विर्ची तो डलती ही नहीं है, तो वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं अभी बनाने जा रही हूँ। बस इसको, एक तरफ मेरी चाय बन रही है और एक तरफ ये मठरियाँ बन रही हैं, क्योंकि अभी हो रहा है शाम का टाइम और बच्चों की मैम आ गई हैं। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और मठरियाँ, दोनों ही साथ में सर्व कर दूँगी। तो बस एक तरफ चाय हो रही है, अभी अदरक डाला था उसमें। तो बस इधर मठरियाँ सिक रही हैं, साथ ही साथ गरम गरम मठरियाँ चाय दोनों चीज़ सर्व हो जाएंगी। तो बस यहाँ मेरी चाय बनकर हो गई है रेडी। अभी बस मठरियाँ होने वाली हैं, साथ में ही मैं दोनों चीज़ सर्व कर दूँगी। देखिए यहाँ मठरियाँ भी मेरी रेडी हो गई हैं। सिंपल ही बनाई है मैंने, मसाले वाली नहीं बनाई है, क्योंकि बच्चे को भी खाना है और चाय के साथ तो सिंपल ही अच्छी लगेगी, इसलिए। तो बस चाय वाय हो गई है हमारी, मठरियाँ भी खा ली साथ में। अब मैं इधर आ गई हूँ सब्जियों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम ही सब्ज़ी आई थी। तो बस जो भैया सब्ज़ी लेकर आए थे वो ऐसे ही पॉलीथीन में पैक करके लेके आते हैं, तो वो शाम को लेकर आए थे। ऑर्डर हमने सुबह दे दिया था, लेकिन वो शाम को लेकर आए थे। तो बस अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ सब्जियों को। पुरानी सब्जियों को मैंने निकाल दिया है पहले, तो मैं उसको ऊपर से रखूँगी। जो अभी आई है ताज़ा सब्जी उसको नीचे रखूँगी, क्योंकि फिर पुरानी वालियों को नीचे रख दो तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए। तो बस इन्हीं सब्जियों को मैं साफ़ करने में लगी हुई हूँ। हरी सब्जियाँ आई हैं, साथ में उनको निकालूंगी। और यहाँ देखिए मेरा ये छोटा बेटा, ये इसने पॉलीथीन पकड़ ली है फ्रूट्स वाली। फ्रूट्स में मैंने केले और सेब मंगवाए थे, तो बस उसी को उसने पकड़ के रखा है। और मैं यहाँ बिल को चेक कर रही थी, क्योंकि क्या करते हैं ये वाले भैया, कभी कभी सब्जियाँ जो मैं ऑर्डर देती हूँ उन सब्जियों में एक आध सब्ज़ी मिस कर देते हैं। तो मैं बस बिल में चेक कर रही थी कि सारी सब्जियाँ आ चुकी हैं या नहीं। और बच्चा उधर से मुझे परेशान कर रहा है, बोल रहा है मेरे लिए केला दे दो, केला दे दो। तो मैं बोल रही हूँ बेटा 1 मिनट रुक जाओ, मैं सब्जियों को निकाल के बस मैं आपके लिए केले को कट करके दे दूँगी, क्योंकि ये क्या है ऐसे नहीं खाएगा, इसको प्लेट में काट के फिर देना पड़ेगा। तो बस मैं बोल रही हूँ उससे कि 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं अभी थोड़ी देर में दे रही हूँ। तो बस मैं उससे बोल रही हूँ कि उधर से एक बास्केट लेके आओ, उसमें फ्रूट्स सारे मैं निकाल दूँगी, जिससे कि ख़राब नहीं होंगे पॉलीथीन में। एक बास्केट में निकाल दूँगी, दिखेंगे भी पॉलीथीन में, जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे फिर। हाँ, एप्पल और बनाना ही मंगाया था मैंने। तो इसको क्या है, एप्पल और बनाना मेरे दोनों बच्चों को ही पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये 2 फ्रूट्स ही मंगवाए थे। तो बस मैंने यहाँ पे बनाना कट करके दे दिया है। देखिए किस तरह से बर्गर के लिए तो बस यहाँ मेरे दोनों बेटे खा रहे हैं बर्गर। इनके लिए मैंने बर्गर मंगाया था। मैंने क्या, मेरे बेटों ने मंगवाया था, ये बड़े वाले ने मंगवाया है पापा से बोल के। बहुत टाइम हो गया था इसको खाते हुए, तो बोल रहा था कि मुझे बर्गर खाना है। वैसे तो मैं कम ही मंगवाती हूँ, बहुत कम इनको ऐसी चीज़ें नहीं खाने देती हूँ। पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज़ बहुत कम खाते हैं ये लोग, पर नहीं मानते हैं, बच्चे हैं तो जिद कर रहा था, बहुत टाइम से बोल रहा था, तो मैंने कहा चलो मंगवा देती हूँ। इसके पापा भी लेट हो गए थे थोड़ा आने में, तो बस बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहा था, रो रहा था, बार बार पापा को कॉल कर रहा था कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो बस अभी उसके पापा आ गए हैं, तो वो खा रहा है बर्गर। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अपने बेटे के स्कूल। उसके स्कूल में आज पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो वहाँ मैं जाना है। मेरे हस्बैंड अभी कहीं बाहर गए हैं तो वो नहीं जा सकते, तो आज मैं जा रही हूँ उसको स्कूल में। और बस घर के सारे कामों से फ्री होके बस अभी हम निकलेंगे स्कूल में, और वहाँ हम आपको दिखाएंगे इसका स्कूल कैसा है, इसका स्कूल में क्या पोजीशन है, क्या पढ़ता है, कैसे क्या करता है, मस्ती कितनी क्या है, इसके टीचर से बात करेंगे। तो बस चलते हैं अभी हम।
बाद यहाँ हो गई है उसकी पीटीएम ख़त्म हो गई थी। बस हम लोग बाहर ही निकल रहे थे, बट ये छोटे बच्चे को दिख गई थी। यहाँ उनके बच्चों के खिलौने मतलब खेलने वाले रखे हुए थे, स्लाइड्स, ये घोड़ा रखा हुआ था, इस पर इसको खेलना था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए खेल लेते हैं, बच्चे का मन है तो कोई बात नहीं है। बड़ा वाला बोल रहा है कि मत खेलो, मेरे सर डांटेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होता, देखने दो सर को, कुछ नहीं कहेंगे। और बस उसके बाद उसको लगाई थी प्यास, तो यहाँ पर हम उसको पानी पिला रहे थे। एक बार पहले भी पी चुका था, पर इसकी आदत क्या है, कहीं जाता है तो इसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार पानी को देख के प्यास लगती है। तो पीटीएम में आए हैं, पानी पीना नहीं, तो पानी पीते रहना, पीते रहना, पीते रहना। चल उधर से जाना है, पूछना है कुछ आपको? मुझे तो कुछ नहीं पूछना। इसका पेपर क्या है? कुछ नहीं पूछना, चले। चलो। तो बस स्कूल से हम लोग घर वापस आ गए हैं और घर आकर मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैं खाना बनाकर नहीं गई थी और बच्चों को लग रही है बहुत तेज़ भूख। वैसे तो मैंने इनके लिए सुबह नाश्ता करवा दिया था, लेकिन बच्चों को लग आती है भूख, क्योंकि लगभग 12 बज चुके हैं। तो बस मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। खाने में वैसे सिंपल ही खाना बना रही हूँ मैं, दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी मैं बना कर गई थी, दाल बॉईल करके गई थी, चावल बना कर गई थी। बस आकर के दाल को फ्राई कर रही हूँ और आटा लगा लिया है मैंने। तो बस यहाँ पे मैं दाल को फ्राई करने में लगी हुई हूँ। और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, जीरा डाल दिया है। बस यहाँ पे मैंने डाल दी है प्याज और लहसुन कट करके डाल दिए हैं। बस दाल को फ्राई करूँगी मैं अभी, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही है। तो बस प्याज और लहसुन मेरे अभी भुन रहे हैं। इधर मैं हरी मिर्च काट रही हूँ। मैंने आपको स्कूल में ज़्यादा वीडियो बच्चों के स्कूल में क्या है ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा शूट करने में अजीब लग रहा था, सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। बस मैं गई थी, थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखा दिया था आप लोगों को। आप लोगों से बोल के गई थी मैं कि ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई थी, तो बस इतना ही दिखाया। बस मैं दाल को फ्राई कर ही रही थी, मेरी प्याज भुन रही थी, उतने में ये आ गई थी आंगनवाड़ी से दीदी आ गई थी। इनको ये आई थी बच्चे को दवा पिलाने के लिए, विटामिन वाली। हर 6 महीने में एक दवा पिलाती हैं ये। तो इन्होंने मुझे बोला था, एक दिन पहले आई भी थी ये, एक दिन पहले बोल के गई थी मुझसे, और कॉल भी किया था इन्होंने कि आ जाना आप दवा पिलवाने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो बस मैं यहाँ पे बच्चे को दवा पिलाने के लिए लेकर आई हूँ। ये खेलने में लगा हुआ था, तो इसको बहुत मुश्किलों से लेकर आई हूँ चॉकलेट की बोल के, क्योंकि ये दवा पीने के लिए कभी रेडी नहीं होता है। मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं दवा पीने के मामले में। तो यहाँ बहुत मुश्किलों से मैंने दवा पिलाई है इसको। मैम ने दीदी ने बोला था कि चम्मच में ले लो, लेकिन मैंने ढक्कन में ली है, क्योंकि चम्मच में ये क्या है फैलवा देता है। तो बस मैंने इसको दवा अभी पिला दी है और ये रो रहा है चॉकलेट के लिए। मैंने कहा हाँ दूँगी, थोड़ी देर रुक जाओ अभी। और दवा पीने के बाद क्या है, इस दवा में पानी नहीं देते हैं, तो बस मैंने अभी पिला दी है और पानी नहीं दिया है। बस मैम कर रही हैं अपने किसी मैम से बातें कर रही हैं किसी से। और बस यहाँ हुई बातें ख़त्म होने के बाद ये मुझे आयरन की दवा दे रही हैं इसको पिलवाने के लिए, कि जैसे यहाँ बता रही हैं मुझे कब कब देना है ये आयरन की दवा इसको। पहले भी लेकर आई थी मैं इसको, लेकिन मैं जैसे आयरन की दवा इसको पिलाती हूँ ना, तो इसको लूज मोशंस हो जाते हैं। तो मैं इसको मैम बोल रही हैं कि कोई बात नहीं है, जब भी अगर इसको लूज मोशंस होते हैं तो कुछ दिनों के लिए रोक देना, ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट करना है, बच्चों के लिए अच्छा रहता है, पिला देना। और इन्होंने मेरी बच्चे के कार्ड में एंट्री भी कर दिया था, तो वो बता रही हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया है, अब आपको 6 महीने के बाद आना है तो इसको दवा पिलवाने के लिए। तो बस वो दवा पिला के फिर चली गई थी। बस मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरी दाल कंप्लीट नहीं हुई है। अब प्याज फ्राई हुई, प्याज और लहसुन, उसके बाद मैंने मसाला डाला है, सिंपल ही मसाले डालती हूँ मैं। टमाटर और मसाले मैंने साथ में ही डाल दिए थे, जिससे कि दोनों ही साथ में जल्दी हो जाएंगे। और बस यहाँ देखिए ये मेरा बेटा आ गया है छोटा वाला, ये ऐसे ही करता है। बस मैं किचन में कुछ भी काम करूँ, भले ही दूध गर्म करूँ, कढ़ाई पे कुछ कर रही हूँ या कुछ भी काम कर रही हूँ, खाना बनाऊँ, ये मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता है। पता नहीं इसको क्या अच्छा लगता है। और फिर यहाँ आके कभी किसी को टच करेगा, कभी किसी चीज़ को टच करेगा। मैं बोलती हूँ बेटा यहाँ गर्म चीज़ें रहती हैं, मत बोला करो। वो नहीं मानता है, इसके पापा ने भी समझाया है, बट वो नहीं मानता है। पर चलो अभी चला गया है वो। तो अभी मैं यहाँ बस दाल को ही बनाने में लगी हुई हूँ।
और पीछे से बैठ के बस लगा हुआ है। ये फिर से आ गया, देखिए आप, फिर से आ गया, नहीं मानता है। इसके पापा ने भी इसे कितनी बार समझा दिया, मैं भी इसको डांटती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन ये नहीं मानता है। तो बस मेरी दाल हो गई है। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ रोटियाँ सेकने के लिए। तो रोटियाँ बस मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दाल और चावल के साथ मेरे बच्चे रोटियाँ नहीं लेते हैं। तो बस तीन रोटियाँ मैं बनाती हूँ। जैसे एक मैं लेती हूँ, 2 मेरे हस्बैंड खाते हैं दाल चावल के साथ में। तो बस वही रोटियाँ ले रही हूँ और गाय की बनाऊँगी। और बस 3-4 रोटी ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं। तो बस वही बना रही हूँ, रोटियाँ सेकने में लगी हूँ। बस रोटियाँ हो जाएंगी, उसके बाद अपने बच्चों को खाना दे दूँगी। और बच्चे तो रोटियां लेंगे ही नहीं, बस मैं उनको दे दूंगी दाल चावल। और रोटियां तो जल्दी ही बन जाती हैं, 3-4 रोटी बनाने में क्या टाइम लगता है। तो बस यहाँ मेरी रोटियां बनके कंप्लीट हो गई हैं। और यहाँ छोटा वाला अभी सो गया है, मैंने उसको सुला दिया था, सोने को रो रहा था वो, तो मैंने सुला दिया था उसको। और यहाँ बड़े वाले को दे दिया है खाना, दाल और चावल, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही खाएगा, रोटी नहीं लेगा। और टीवी देख रहा है, बस टीवी देखते देखते खाना खा रहा है। इधर मैं भी अपना खाना लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, वो बाहर गए हैं, तो वो अभी आएंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको, बोल रहे थे मैं अभी आता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया था, 12:30-1 बज गया था लगभग। तो मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता तो किया नहीं था, बच्चों को नाश्ता करवा दिया था, लेकिन मैंने नहीं किया, तो मुझे भूख लग रही थी। तो बस मैं यहाँ खाना खाने में लगी हूँ, क्योंकि मैं पहले खाना बनाने के बाद खाना खाती हूँ, उसके बाद किचन की सफाई करती हूँ। तो बस मैं यहाँ खा रही हूँ खाना अपना, बच्चा भी साथ में खाने में लगा है और टीवी देख रहा है। ये देखिए, ये देख रहा है टीवी। बस खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन की सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं पहले खाती हूँ खाना, उसके बाद करती हूँ सफाई। तो बस यहाँ सफाई कर रही हूँ किचन की। खाना बनाते टाइम किचन में काफ़ी कचरा हो जाता है, फैल जाता है, तो बस उसी को साफ़ करने में लगी हूँ। और बेटा उधर खाना भी खा रहा है, वो आराम आराम से खाता है, टीवी देखते देखते खाता है। मैं उससे मना करती हूँ, बेटा खाना खाते टाइम टीवी मोबाइल मत देखो, बट नहीं मानता है। और टीवी चल रही थी, तो बस मैं तो वहाँ खा ही रही थी, इसीलिए देख रही थी, वरना मैं भी बंद करके रखती हूँ वैसे तो बस मेरी सफाई हो गई है। उसके बाद बस ये आ गया था मेरे बेटे का एक फ्रेंड, वो आ गया था, क्योंकि अभी हो रहा है टाइम बच्चे का कोचिंग पढ़ने का। तो बस ये आ गया है उसका फ्रेंड, अभी जल्दी आ गया है वो। तो वो अभी खेल रहे हैं तीनों मिलके। और छोटा वाला अभी उठ गया है सो के, 1-2 घंटे ही सोता है वो, दोपहर में ज़्यादा नहीं सोएगा। तो बस ये अभी खेल रहे हैं दोनों। वो छोटा वाला कैसे देख रहा है, उसको नहीं खिला रहे हैं ये दोनों की दोनों, और दोनों अकेले ही खेल रहे हैं। इस तरीके से बॉल से खेलते हैं ये, ज़ोर ज़ोर से इतनी आवाज़ें करते हैं, दोनों मस्ती कर रहे हैं साथ में ही। मैं बस बच्चों का खेल हो गया ख़त्म, उनकी मैम आ गई हैं क्योंकि। तो बस मैं भी आ गई हूँ चाय बनाने के लिए किचन में। अभी मैं बनाऊँगी सबके लिए चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। अभी शाम का टाइम है, वैसे तो वो दोपहर में ही आ गए थे, अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो चाय बना रही है, तो सबके लिए इकट्ठा ही चाय बना रही हूँ मैं बस। तो बस यहाँ मेरी चाय बनकर हो गई है रेडी। अब मैं सबको सर्व करने जाऊँगी। ये देखिए, सबके लिए मैंने यहाँ पर चाय बनाई हुई है। माँ कल क्या होता है माता का पर्ववाची कहाँ लिखा है जननी किंगर के बताओ। तो बस बच्चे की हो गई थी ट्यूशन की छुट्टी, तो बच्चों ने बोला कि हमें कहीं घूमने जाना है। तो मैंने बोला चलो चलते हैं कहीं घूमने मार्केट के लिए। मेरे पति भी उस टाइम घर पे ही थे, तो बोला कि ठीक है चलो। तो बस हम लोग निकल रहे हैं मार्केट घूमने के लिए।
हम लोग आ गए हैं अभी पार्क में घूमने के लिए। रात का टाइम है, आप देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है, लाइटिंग है ऑन, लेकिन फिर भी रात का टाइम तो रात का ही होता है, अंधेरा तो रहता ही है। तो हम यहाँ पार्क में आ गए हैं। देखिए आप, ये लिखा है अपना सीहोर, ये जो लिखा है इसके पीछे है पार्क तो, लेकिन हम लोग यहाँ उसके आगे के एरिया में ही घूम रहे हैं क्योंकि अभी रात का टाइम है तो पार्क में हम नहीं जा रहे। पार्क क्या है, ज़्यादा अच्छा वैसा नहीं है, लाइटिंग भी नहीं है उसमें ज़्यादा, तो हम लोग बाहर ही घूम रहे हैं क्योंकि रात को सब लोग यहाँ बाहर के एरिया में ही घूमते रहते हैं, बैठते हैं। यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लाइटिंग ऑन है तो सुंदर लग रहा है। तो बस यहीं पे हम लोग घूमने आए थे थोड़ी देर के लिए, बस उसके बाद हम लोग जाएंगे अभी कहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर सोचा कि यहीं पे घूम लेते हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए ये दोनों कैसे बैठ गए हैं, मैं इनसे बोल रही हूँ यहाँ मत बैठो इस तरीके से, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है बस। पे दिख गया था बच्चों को फुल्की का ठेला, तो बस बच्चों को खाना था यहाँ फुल्की। वैसे ये लोग घर पे नहीं खाएंगे, घर की कोई चीज़ को इनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन बाहर कुछ भी दिख जाए तो इनको ज़रूर खाना है। मैंने बोला घर पर बनी हुई रखी हुई है, बट नहीं, इनको तो यहीं पे खाना है, तो मैंने कहा चलो खा लो, कोई बात नहीं। बस फुल्की खाकर हम हो गए थे फ्री। उसके बाद हम लोग आ गए हैं इधर डोसा खाने, क्योंकि फुल्की तो बच्चों ने खाई थी और वैसे भी उससे ज़रा सी फुल्कियों से पेट नहीं भरता है, तो इनके पापा ने बोला कि चलो डोसा खाने चलते हैं। ये है अन्ना डोसा, अन्ना डोसा के नाम से ये शॉप बहुत फेमस है सीहोर में, और यहाँ के जो डोसे हैं ना बहुत ही टेस्टी होते हैं। यहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है, जैसे इडली सांभर, सांभर बड़ा, डोसे कई तरह के मिलते हैं इन पे, तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे भी। तो बस यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अभी आ गए थे मार्केट ऐसे ही, तो बस सोचा कि कुछ खा पी कर ही निकलते हैं घर के लिए। तो यहाँ हम खा रहे हैं डोसा, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। वैसे डोसा बच्चे कम खाते हैं, इडली ज़्यादा खाते हैं, तो मैं यहाँ पे इन बच्चों के लिए तो मंगवाऊँगी इडली, और अपने लिए हम लोग मंगवाएंगे डोसा। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए आ गई थी इडली, तो बस वो लोग अभी खाएंगे। देख सकते हैं आप, इडली आ चुकी है यहाँ पे, तो इनको हम लोग बस अभी खिला रहे हैं।
बच्चों को इडली खिलाने के बाद यहाँ हम लोगों के लिए आ गया है डोसा। ये देखिए, ये देखने में सिंपल ही लग रहा है और सिंपल ही इनका सर्व करने का तरीका है, जैसे स्टील की प्लेट, स्टील की ही बाउल्स वगैरह, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो बस हम यहाँ पे खा रहे हैं, गरम भी है थोड़ा सा तो आराम से खाएंगे। और बच्चे को भी, छोटे वाले को तो क्या है ना, उसको सारी चीज़ें पसंद है, वो सारी चीज़ें खा लेता है। बड़ा वाला नहीं खाएगा डोसा, छोटा तो सभी चीज़ें खा लेगा, तो बस उसको भी खिला रहे हैं हम लोग साथ में। बड़े वाले ने इडली खा ली है और बोल रहा है कि मुझे मोमोज़ खाने हैं, तो बस उसके लिए अभी हम आ गए हैं घर, तो उसके लिए लेकर आए हैं मोमोज़। और इनके पापा हमें घर छोड़कर अभी कुछ काम से चले गए हैं, तो बस वो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में और इन बच्चों को मैं मोमोज़ खिलाऊंगी। तो बस हम लोग आ गए हैं मार्केट से घूम के, घर वापस आ गए हैं हम लोग और बच्चे खा रहे हैं मोमोज़। उनको मोमोज़ बहुत पसंद है, उन्होंने रास्ते में बोला कि हमारे लिए घर पर ले चलना, तो बस हम उनके लिए लेके आए हैं। ज़्यादा नहीं खाते हैं, 1 महीने में 1 बार ही खिलाते हैं, कोशिश तो यही है। वैसे तो 1 ही बार खिलाते हैं, कभी 2 बार हो जाता है। बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बस ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए, हमें पसंद कीजिए, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, गलतियां हों मुझे बताइए, मैं उनको सुधारूंगी। बस अब मैं वीडियो को एंड करूंगी और अगले ब्लॉग में मिलेंगे हम फिर। ओके, बाय बाय।